हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSAB काउंसलिंग की। इस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जोसा की कैसे कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको जोसा की किसी भी राउंड में सीट मिल गई है तो उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग का एक प्रोसेस होता है। तो मैंने उस प्रोसेस के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब जिन बच्चों की रैंक थोड़ी ज़्यादा आई है, मतलब नहीं उनको चांसेस लग रहे हैं कि जोसा में उनको सीट मिलेगी, वो लोग ज़रूर से CSAB काउंसलिंग को भरें, ज़रूर से CSAB के लिए जाएं, क्योंकि अच्छे खासी रैंक तक यहाँ पे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, वो भी एक बेटर ब्रांच के साथ। ज़रूर से CSAB काउंसलिंग के बारे में CSAB काउंसलिंग ज़रूर से भरिए। अब जिन भी बच्चों को CSAB काउंसलिंग के बारे में नहीं पता कि क्या होती है CSAB काउंसलिंग, आज हम आपको पूरा सब कुछ बताने वाले हैं। कैसे CSAB काउंसलिंग में आपको भरना है, क्या फीस रहती है, क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, कितनी रैंक तक आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। हम लोग PDFs प्रोवाइड कर रहे होंगे हर कैटेगरी के लिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फीमेल कोटा, अदर स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, एवरीथिंग। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं CSAB काउंसलिंग में। CSAB काउंसलिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैसे CSAB काउंसलिंग कैसे आई। ईयर 2015 से पहले जो NIT प्लस सिस्टम और IITs के लिए दो अलग अलग काउंसलिंग्स होती थी। NIT प्लस सिस्टम के लिए जो काउंसलिंग होती थी वो होती थी CSAB, जिसमें होते थे 5 राउंड। और वहीं अगर हम लोग बात कर ली जाए IITs में एडमिशन के लिए, तो एक IIT जैब जैब IIT नाम की काउंसलिंग होती थी, जिसमें होते थे 3 राउंड्स। इसको क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि अब इसमें कम राउंड होने की वजह से इसमें काफ़ी सारी सीट्स जो होती थी वो वैकेंट रह जाती थी। इसको अवॉइड करने के लिए कि ज़्यादा सीट्स ना बचें, तो एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि इन दोनों काउंसलिंग को मर्ज कर दिया जाए। और 2016 में तब उन्होंने दोनों काउंसलिंग को मर्ज करके जोसा काउंसलिंग लेके आए। अब जोसा काउंसलिंग आने के बाद जोसा के 6 राउंड्स होने लग गए, जिसमें कि हम लोग को सीट्स मिलने लग गई IITs, NITs, GFTIs एंड SPAs में। अब हम लोग आप बात करेंगे SPAs क्या होता है। एवरीथिंग NIT प्लस सिस्टम में आता है वो। 2016 में ये दोनों काउंसलिंग मर्ज कर दी गई। बट इससे क्या हुआ? कुछ नहीं। इससे उस साल भी 2016 में भी सीट्स वेकेंट बची रहीं। CSAB काउंसलिंग को वापस लाया गया। 2016 में भी सेम चीज़ हुई जैसा पिछले 2015 तक हो रहा था, कि जो सीट्स थी वो बच जा रही थी। बट 2016 में भी सेम हुआ, तो एक्सपर्ट्स ने CSAB काउंसलिंग को भी वापस लाया। अब क्या हुआ? 2016 के बाद से जोसा काउंसलिंग के बाद, जो भी जोसा काउंसलिंग हो जाती है 6 राउंड तक, उसके बाद जो भी सीट्स बच जाती थी वो CSAB काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती थी। जिन भी बच्चों को जोसा से सीट्स नहीं मिल रही है, दे विल गो फॉर द CSAB काउंसलिंग, और उनको वहाँ पे सीट मिल जाती थी, क्योंकि अच्छे खासे रैंक तक वहाँ पे सीट मिलती है CSAB काउंसलिंग की। 2016 के बाद क्या हुआ? NIT प्लस सिस्टम्स के लिए जो NIT प्लस सिस्टम और IITs के लिए जोसा काउंसलिंग करती थी, और बाकी जो सीट्स वैकेंट रह जाती थी उसके लिए CSAB काउंसलिंग करती थी। अब बाकी सीट्स में IITs नहीं रहती हैं। बाकी जोसा काउंसलिंग में सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, NITs, IIITs एंड ऑल द GFTIs। अब अगर हम लोग बात करें NIT प्लस सिस्टम क्या होता है। NIT प्लस सिस्टम में आते हैं 4 बॉडी आती हैं मेनली, योर NITs, IIITs, GFTIs एंड 4th वन इज SPAs। SPAs आर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, सॉरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या प्रॉपर CSAB काउंसलिंग में क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपको किस रैंक तक कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, क्या इसमें जोसा से अलग है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अच्छे से स्लाइड्स देखिएगा, अच्छे मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये स्लाइड की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ज़रूर से एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करें CSAB, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। अब ये तीन इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, NIT, IIT एंड GFTI। ओके, जैसा कि मैंने बताया, जोसा के 6 राउंड होने के बाद इस साल तो अब जोसा के राउंड्स कम कर दिए गए हैं। अब जोसा में सिर्फ 5 राउंड्स होने लग गए हैं। 2024 में कितने राउंड्स होने लग गए हैं जोसा में? 5 राउंड्स। 5 राउंड्स के बाद 2 राउंड्स होंगे CSAB काउंसलिंग के। जो सीट्स जोसा में बच जाएंगी, या जिन भी स्टूडेंट्स की ज़्यादा रैंक आई है, वो लोग CSAB काउंसलिंग को ज़रूर से माइंड करें। अब बात कर लेते हैं आगे कौन कौन से 2 स्पेशल राउंड्स होते हैं CSAB के। 2 राउंड्स होंगे CSAB के, जो कि आपको
अलग अलग कैटेगरी में आप अलग अलग कैटेगरी में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जोसा में सीट नहीं मिली, और एक और बात है, जैसे कि जोसा काउंसलिंग आपने नहीं भरी, आप भरना नहीं चाहते जोसा काउंसलिंग, तो आप डायरेक्टली भी CSAB काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं CSAB काउंसलिंग में फीस स्ट्रक्चर की, क्या कैसे फीस रहती है, कैसे आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। जिन बच्चों को डायरेक्टली CSAB काउंसलिंग में जाना है या जो जोसा के थ्रू जाना चाहते हैं, तो सबके लिए क्या क्या फीस का स्ट्रक्चर रहेगा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जोसा में एक भी पैसा नहीं दिया है, डिडंट पे अ सिंगल पेनी इन जोसा, या फिर नॉट अप्लाइड फॉर जोसा, जिन्होंने जोसा के लिए अप्लाई ही नहीं किया, जो डायरेक्टली CSAB काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और एक और है, जैसे मान लीजिए आपने जोसा के लिए अप्लाई किया बट आपको कोई सीट नहीं मिली, या फिर आपकी सीट कैंसिल हो गई, या आपने जोसा काउंसलिंग भरी तो लेकिन आपने उससे बीच में ही एग्जिट कर दिया। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बीच से ही जोसा काउंसलिंग एग्जिट कर देते हैं। सो उन बच्चों को CSAB काउंसलिंग के लिए 44,000 फीस भरनी पड़ेगी इफ़ दे आर जनरल, OBC या EWS स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें SC ST और PWD के लिए, तो यही फीस हो जाती है 24,000 रुपीज़। ओके, सो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने SAF और PAF पे कर दिया है। SAF और PAF क्या होता है? SAF होती है सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो आपको सीट मिलने के बाद पे करनी होती है, और एक होती है पार्शियल एडमिशन फीस, जो आपको एकदम लास्ट में पे करनी होती है। तो ये दोनों के लिए सेम होती है। जनरल, OBC, EWS के लिए भी 4,000 और SC ST और PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए भी 4,000। तो ये 4,000 दोनों कैटेगरीज वाले के लिए सेम होती है। अब हम लोग बात करते हैं जिन अलॉटेड सीट्स इन जोसा बट लेटर विड्रॉन इट। जैसे कुछ बच्चों को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको जोसा में सीट मिल गई है बट लेकिन बाद में उसको सीट पसंद नहीं आई, तो उसने विड्रॉ कर लिया है, तो उसको CSAB काउंसलिंग में कितना पैसा देना पड़ेगा? तो वो जो अमाउंट है वो है 11,000 रुपये। ये भी दोनों के लिए सेम है, जनरल, OBC और EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 11,000 है, और SC ST और PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम 11,000 है। अब बात कर लेते हैं 8,000 फी आप लोगों को कब पेमेंट करनी है। ये उन बच्चों के लिए सीट्स इन जोसा गॉट कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नो सीट अलॉटेड इन द फर्दर राउंड्स। ओके, जैसे मान लीजिए आपको कोई जोसा में सीट मिली। ओके, सो आपने अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए, माने नहीं गए, और फिर उसके बाद आपको फर्दर किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, तब आपको CSAB काउंसलिंग के लिए 8,000 रुपये पे करना पड़ेगा। सेम फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। अगर वहीं हम लोग बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए अलॉटेड सीट इन जोसा बट इट गॉट कैंसल्ड बिकॉज यू पेड SF बट नॉट PAF। मतलब जैसे मान लीजिए आपको सीट मिली है जोसा काउंसलिंग में बट वो कैंसिल हो गई, किस वजह से वो सीट कैंसिल हुई? कि आपने SAF तो भर दिया था, सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी थी, बट जो लास्ट में भरी जाती है पार्शियल एडमिशन फ़ी, वो आपने नहीं भरी थी। उस केस में आपको CSAB काउंसलिंग में बैठने के लिए 11,000 पे करना पड़ेगा। ये भी दोनों कैटेगरीज के लिए सेम है, SC ST और PWD, वहीं और जनरल, OBC और EWS दोनों कैटेगरीज के लिए ये 11,000 फीस मैंडेटरी है। ओके, सो अब राउंड 1 और राउंड 2, CSAB राउंड 1 और राउंड 2 का लास्ट ईयर का जितना भी डेटा है, किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल रहा था या कौन सा कोर्स किस रैंक पे क्लोज हो रहा है, एवरीथिंग आपको 24 PDFs प्रोवाइड कर दी जाएंगी सेवा के टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ड्राइव की एक फाइल मिल जाएगी, ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। सो ज़रूर से जाकर के उस PDF को देखिए, सेवा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं काउंसलिंग से लेकर के एंड एवरीथिंग अबाउट RM बैच, सेवा का RM बैच बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत 11 से एकदम बेसिक से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ज़रूर से RM बैच को फॉलो करिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई कज़न है, तो सब आप ज़रूर से रिकमेंड करिए RM बैच सबको, बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग CSAB काउंसलिंग की। सो आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं डायरेक्टली, और या फिर ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए, आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो आगे बात करते हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं CSAB काउंसलिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चाहे आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सर, फर्स्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ CSAB चॉइस फिलिंग फिल द बेस्ट चॉइस एट योर रैंक। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ज़रूर से ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों ने जोसा काउंसलिंग भरी,
या नहीं भरी, आप डायरेक्टली CSAB में भर रहे हैं या आप जोसा के थ्रू CSAB में आए हैं, सो ज़रूर से ध्यान रखिए कि आप अपनी रैंक पर बेस्ट कॉलेज फिल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए जोसा में कोई सीट मिली है और आप जोसा के थ्रू CSAB राउंड में आए हैं, तो आप ज़रूर से जो भी आपको सीट मिली है उससे बेटर सीट फिल करें। क्योंकि अगर आपने उससे अच्छी सीट नहीं फिल करी और आपको वो सीट CSAB में मिल गई तो आपकी जोसा वाली जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। सो एक तरीके से आप मान लीजिए जो CSAB में आपको सीट मिली है दैट्स योर फाइनल सीट, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो ज़रूर से पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ध्यान रखिए कि जो चॉइस फिलिंग आप करें CSAB की, आप बेस्ट चॉइस फिल करें अपनी रैंक पर, जो भी आपकी रैंक पे बेस्ट चॉइस हो फिल करें। इसीलिए आपको PDFs प्रोवाइड करी गई हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अच्छे से पूरे PDFs के गो थ्रू करिए, आपकी कैटेगरी चेक करिए, क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट चॉइस फिलिंग करिए अपनी CSAB की, टू मेक श्योर कि आपको एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल जाए। अपने फ्यूचर से मत खेलिए। सेकेंड पॉइंट इज सीट अलॉटेड इन CSAB राउंड विल बी द फाइनल सीट एंड कैनॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो सीट मिल जाएगी CSAB में वो बाद में चेंज नहीं होगी, वो आपकी फाइनल सीट है, ज़रूर से ध्यान रखिए। और एक और थर्ड पॉइंट भी देख लीजिए कि CSAB राउंड में आपकी कैटेगरी रैंक नहीं कंसीडर की जाती है, ओनली और CRL रैंक इज कंसीडर्ड इन CSAB। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, वो लोग PDF देख के इतना खुश हो जाते हैं कि वाओ मुझको तो 2 लाख पे NIT मिल रही है, बट नॉट, इट्स योर CRL रैंक। अगर किसी की कैटेगरी रैंक 12,000 आई है और वो देख रहा है कि नहीं 2 लाख पे भी NIT मिल रही है तो बहुत खुश हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको CRL रैंक देखनी है। CSAB की जो सारे उसमें रैंक्स लिखी हुई हैं, दोज ऑल आर योर CRL रैंक्स। सो मेक श्योर कि आप CRL रैंक ही चेक करें, कैटेगरी रैंक मत चेक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसमें PDF का एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जैसे कि आपको दिखाते हैं। इसमें BIT मिश्रा बहुत ही अच्छा कॉलेज है। BIT मिश्रा में आपको केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स मिल रहा है एट अ क्लोजिंग रैंक ऑफ 91,000। अब देख लीजिए CSAB में इतना ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, वैसे इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, बट आप जैसा कि देख सकते हैं कि 91,000 रैंक पर BIT मिश्रा जैसा कॉलेज आपको मिल रहा है। सो ज़रूर से आप जाइए CSAB राउंड के लिए अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आई है। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, पैक चंडीगढ़ है और आपका आसाम यूनिवर्सिटी है, NIT अगरतला है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे कॉलेजेस हैं। आपको 1-1 लाख तक की, ये देख लीजिए यहाँ पे 1-1 लाख तक की क्लोजिंग रैंक्स पे हैं कॉलेजेस मिल रहे हैं ये वाली। सो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच चूज़ करिए। PDFs को अच्छे से देखिए, गो थ्रू करिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, PDFs डाउनलोड करिए और एक बेटर चॉइस फिलिंग करिए CSAB के लिए। So that's for the video guys. Hope you like the video. आप ज़रूर से CSAB काउंसलिंग में बैठिए अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है या फिर आप अपनी उस रैंक पे अच्छा कॉलेज डिज़र्व कर रहे हैं तो ज़रूर से CSAB काउंसलिंग के लिए जाइए, क्योंकि अच्छी ब्रांचेस, काफ़ी कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं CSAB राउंड में। IIITs आपको काफ़ी सारी दिख जाएंगी इसमें। जो PDFs प्रोवाइड करी हैं उसमें ज़रूर से देखिएगा, IIITs हैं, NITs हैं और जो भी टॉप GFTIs हैं उसमें आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। सो ज़रूर से CSAB काउंसलिंग भरिए और RM बैच के साथ ज़रूर से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई स्टूडेंट, आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है जो प्रिपेयर कर रहा है IIT JEE NEET के लिए, तो ज़रूर से उसको ये बैच रिकमेंड करिए। So hope you like the video. This is all about CSAB counseling. Thank you very much.